जौनपुर में मंगे सबीरनवा के, जौनपुर में मंगे सबीरनवा के, हरिजनवा अनायास लैली हले, बुत गईल घरवा के दियनवा हो, बुत गईल घरवा के दियनवा हो, हरिजनवा अनायास लैली हले, घरवा के रहले मंगेश इकलौता सुगनवा, घरवा के रहले मंगेश इकलौता सुगनवा, बाबू माई पाली पोसी हर देखले सपनवा, बहिनी प्रिंसी के बयनवा हो, बहिनी के बरसेला नयनवा हो, हरिजनवा अनायास लैली हले, धर्मवा के राजनीति से हर गहिले अघाई, अब जतियों पे करत बाटन भागी आजमाई, झूठ ही के रखले पापी नमवा हो, हरिजनवा अनायास लैली हले, बुती गईले घरवा के दियनवा हो, हरिजनवा अनायास लैली हले, पहुले खबरी जैसे अखिलेश भैया, कैले ट्वीट कहले बाबा हर न्याय दे बगहिया, संतोष के कभी संतोष के बरसेला नयनवा हो, हरिजनवा अनायास लैली हले, ऋषि यादव गोरख करे बयनवा हो, हरिजनवा अनायास लैली हले, जौनपुर में मंगे सबीरनवा के, हरिजनवा अनायास लैली हले। गोरख ने उस गाने में जाति का भी जिक्र किया है। गोरख जी, अपराधियों का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, तो ऐसा क्यों लग रहा है समाजवादी पार्टी को? ऐसे में एनकाउंटर का अगर आंकड़ा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम मारे गए हैं एनकाउंटर में, उसके बाद ब्राह्मण मारे गए हैं, फिर ठाकुर मारे गए हैं, फिर यादवों का नंबर आता है, तो आप लोग सियासत क्यों कर रहे हैं इस पर? आपसे निवेदन करता हूं, आपसे वो लिस्ट कब दिखाएंगे कि ब्राह्मण इतने मारे गए हैं, ठाकुर इतने मारे गए हैं, आप उस लिस्ट को दिखाएंगे? बिल्कुल, वो लिस्ट तो वो सबके सामने है, उसमें लिस्ट की क्या बात है? ऑन कैमरा में पत्रकार महोदय जी कह रहे हैं कि मैं लिस्ट दिखाऊंगा। बिल्कुल, आप वो लिस्ट इसमें जरूर दिखाएंगे आप। जरूर जरूर। और योगी बाबा खुद लिस्ट जारी किए हैं, इतने ठाकुरों की लाइन, 30 से 40 ठाकुरों की लाइन, जिनके ऊपर किसी के ऊपर 40 केस है, किसी के ऊपर 25 केस है, किसी के ऊपर 35 केस है, और उनके ऊपर इनाम कितना लगता है महोदय पता है? 25,000 का। और 2-3 फर्जी केस मंगेश के ऊपर है, छोटा मोटा केस किसके ऊपर नहीं होता है। मंगेश मुठभेड़ में मारा गया है, मंगेश के द्वारा भी गोली चलाई गई थी एसटीएफ के ऊपर, इसलिए मंगेश को मारा गया। अच्छा, एसटीएफ तो यही बता रही है। ठीक, आप गए थे देखने? एसटीएफ तो यही बता रही जो एसटीएफ, चले ठीक है, फिर आप गए थे देखने? अब मैं गया हूँ देखने। नहीं, आप गए थे देखने मैं कि मंगेश ने गोली नहीं चलाई? मंगेश था ही नहीं। जो इनकाउंटर के दौरान जो फोटो हाईलाइट हुआ है, मंगेश, बताइए, मंगेश यहाँ पे बाल छिलवाया हुआ है, और इतना ही नहीं, बाएं हाथ में वो पिस्टल होता है, मंगेश हर काम दाहिने हाथ से करता है। इतना ही नहीं, आप कह रहे हैं कि मुठभेड़ में मारा गया है, एसटीएफ कह रही है, एसटीएफ कह रही ना। चलिए ठीक है, मैं आपकी इस बात को भी मानता हूँ। आप आगे भागिए, आप आगे भागिए, और मैं आपको एक ढेले से मारता हूँ। आप इसका जवाब दीजिए कि वो ढेला कहाँ लगेगा, पीछे हिस्से में लगेगा कि साइड में लगेगा कि आगे से लगेगा? आप इसका जवाब दीजिए।
ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। अपने आप को बचाने के लिए एसटीएफ कहीं भी गोली मार देगी। एसटीएफ का वो जब एनकाउंटर उसे करना है अपने आप को बचाने के लिए, तो एसटीएफ बताकर गोली नहीं, पैर में मारेगी, हाथ में मारेगी, सर में मारी, कहाँ मारेगी। अच्छा, जब हम गाड़ी आगे लेके भागेंगे, 100 की स्पीड में भागेंगे और टार्च बार के अधिकारी देखते हैं, तुरंत इनकाउंटर कर देते हैं। 100 की ये स्पीड, चीजें आपको कहाँ से पता कि 100 की स्पीड भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, क्या पता है? वीडियो हाईलाइट हुआ है, वीडियो हाईलाइट हुआ है। और इतना ही नहीं, जब गोलियां चल इनकाउंटर कर रहे हैं साहब, वो भी बिना जूता के, चप्पल भी दौड़ा के मार दिए। और जो उनके बगल अधिकारी हैं वो जूता पहने हुए हैं मखमल का, और सब गोली पीछे नहीं लगता है मंगेश के, यहाँ लगती है गोली, यहाँ लगती है, यहाँ लगती है, यहाँ। इतना बड़ा अगर वो बदमाश होता तो मड़ई में सोता। आप उनके घर पे गए हैं पत्रकार महोदय, ना आप उनके तरफ से बोलेंगे ना आप हमारे तरफ से बोलेंगे। जो इतना बड़ा बदमाश होता है ना, उसके घर पे फ्लैट होता, उसके घर पे 4-4 10-10 गाड़ियाँ होती, वो मड़ई में चड्ढी पहन सुतते। 2 बजे रात को पुलिस आती है, गाली गलौज देती है, तब जाके पुलिस उठाती है। और इतना भी पुलिस कहती है कि मैं सुबह बातचीत करके छोड़ दूंगा, और 2 दिन के बाद फ़ोन पुलिस करती है कि तुम्हारे आओ लेके जाओ अपनी लाश, वो ख़त्म हो गया है। और जब परिवार के लोग जाते हैं वहाँ लाश लेने के लिए, परिवार के जब सदस्य वहाँ लाश लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ अधिकारी कहते हैं क्या लेके जाके शील्ड पहनाओगे, माला पहनाओगे, यहीं फूंक दो।